मज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तो हम लोग अभी जो है सातवां अध्याय पढ़ रहे हैं। और सातवां अध्याय का हम लोग शायद 11 नंबर श्लोक तक जो है हमने कंप्लीट कर दिया है, जितना मुझे याद है। और अभी हम लोग 12 नंबर श्लोक से आज शुरू करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको पूछूंगा, अगर आप लोगों में से किसी को याद है कुछ पॉइंट्स लास्ट क्लास के, ताकि हम कनेक्शन हमारा फील हो पाए। नहीं तो फिर ऐसा लगेगा कि ये क्या बोल रहे हैं, ये क्या कनेक्शन है। तो आप लोगों को कितना पता है मुझे पता नहीं, तो इसलिए मैं आपको पूछ रहा हूँ कि कुछ अगर लास्ट क्लास है आप। हेलो। हाँ यस माता जी। हरे कृष्णा। हाँ यस माता जी बोलिए। कृष्णा जी के अपरा और पराशक्ति के बारे में, एंड जो हम पानी पीते हैं उनका जो टेस्ट रहता है, उस टेस्ट में कृष्ण जी है। एंड जो ओम उच्चारण रहता है उसमें भी कृष्ण जी है। हाँ यस। तो जो 7.7 नंबर जो श्लोक है, तो वहां पे भगवान क्या बोलते हैं? मत्तः परतरम नान्यत् किंचिद अस्ति धनंजय है, कि मेरे परे कुछ भी नहीं है। और मई सर्वम इदम प्रोक्तम सूत्रे मणिगणा, और मैं इन सबको धारण किया हुआ हूं और इन सब में व्याप्त हूं। किस तरह से? जैसा एक माला है, उसमें जैसा माला को जो है, माला के सारे मणियों को एक धागे द्वारा वो क्या किया है, वो धागा क्या है, वो माला के सारे मणियों को होल्ड करके रखा है या धारण करके रखा है। अगर वो धागा ही हट जाए, मणि धागा हट जाएगा तो क्या हो जाएगा? माला के जितने सारे मणियां हैं वो बिखर जाएंगे। तो भगवान जो है वास्तव में सर्व कारण के कारण है। जितने सारे कारण हैं उन सब के कारण भगवान है। और क्या है? और भगवान जो है वो उसका इफेक्ट, वो जो रिजल्ट निकलेगा वो भी भगवान है। जैसे कि 7.8 में भगवान क्या बोलते हैं? रसोंस्तु कौन्तेय, कि मैं जो है अप्सु, जो पानी का रस जो हूं मैं, वो मैं हूं। तो पानी का कारण भी भगवान है और पानी का जो रस है या रिजल्ट है वो भी भगवान है। तो एक्चुअली जब भागवतम में जो पहला श्लोक है, जन्मादि से तरस्तता, तो उस श्लोक में शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर एक बहुत सुंदर कथा, सुंदर चीज बोलते हैं कि वास्तव में भगवान जो है वो क्या है? वो सबके निमित्त कारण और उपादान कारण दोनों है। तो निमित्त कारण उपादान कारण मतलब हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे एक घड़ा है, एक घड़ा है, मटका है। तो मटका का उपादान कारण है मिट्टी। मिट्टी से मटका बनता है, तो उसका उपादान कारण है मिट्टी। और निमित्त कारण कौन है? वो मटका को बनाने वाला। वो कौन है? जो घड़े जो बनाता है, कुंभार जो बनाता है, वो उसका निमित्त कारण है। तो इस जो सृष्टि है, ये भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत दोनों का जो है, उसका जो सारा मटेरियल देने वाला भी भगवान है, हाँ? उपादान कारण भी भगवान है, और बनाने और उसको बनाने वाला भी, वो भी भगवान है। तो दोनों निमित्त कारण और उपादान कारण भगवान है। और सातवें अध्याय जो 7.8 से लेके जो 7.11 श्लोक में भगवान इसी चीज को जो है वो एग्जाम्पल के साथ समझाते हैं कि कैसे मैं सब चीज का कारण हूं और कैसे मैं हर चीज में व्याप्त हूं। तो एक तरह से भगवान सब कुछ है, इस तरह से भगवान जो है अपना दिखाना चाहते हैं। और वो 7.8 से लेके 7.11 में 14 उदाहरणों से इस चीज को समझाते हैं। जो 7.7 में उन्होंने बोला था कि मैं सब चीज को धारण करता हूँ, सब में व्याप्त हूँ, उसको 7.8 से 11 में भगवान जो है एक एक 14 एग्जाम्पल देके उसको समझाते हैं। और जो पूरा कंक्लूजन है वो कहाँ पे देते हैं भगवान? 7.12 में, जो सातवां अध्याय का जो 12 नंबर का श्लोक है, उसमें भगवान जो है कंक्लूजन देते हैं। तो मैं थोड़ा स्क्रीन शेयर करूंगा ताकि जो है हम थोड़ा सा ये श्लोक को जो है हम अ, अगर हो तो उच्चारण भी कर सकते हैं। तो ये चैव सात्विका भावा रजस तमस चये मत्त एवेति तन विद्धि नात्वाहम तेसु ते मही।
अगर आप में से कोई रिपीट करना चाहते हैं तो आप लोग अनम्यूट होके कोई एक रिपीट कर सकते हैं, नहीं तो हम सब श्लोकार्थ की तरफ आगे बढ़ेंगे। ठीक है। हम आप, ये च हाँ हरे ये, कृष्ण प्रभु जी। हाँ बोलिए माता जी बोलिए। ये च एव सात्विका भावा राजस तामसा च ये मत एव इति तान विधि न तु अहम ते मयि ठीक है। तेषु ते मयि। हरे कृष्ण। हाँ, इसको एक्चुअली एक मीटर के साथ पढ़ेंगे तो इजी रहेगा। ठीक है, ये क्या है, जो है मतलब तात्पर्य तात्पर्य, तात्पर्य पहले तात्पर्य कैसे ट्रांसलेशन है? ट्रांसलेशन दे रहे। तुम ना जान लो कि मेरी शक्ति द्वारा सारे गुण प्रकट होते हैं, और चाहे वे सतोगुण हो, रजोगुण हो या तमोगुण हो, एक प्रकार से मैं सब कुछ हूँ, किंतु हूँ स्वतंत्र। मैं प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं हूँ, अपितु वे मेरे अधीन है। तात्पर्य श्रील ओके, प्रभुपाद की जय। बस बस माता जी। ठीक है, तो ये जो श्लोक है, इसमें जो 8 से 11 नंबर तक बोले थे जो चीजों में भगवान व्याप्त हैं, तो वो सारे चीजें जो है 3 गुणों के अधीन आते हैं। तो भगवान यहाँ पे कंक्लूजन क्या बता रहे हैं कि वास्तव में ये 3 गुण भी जो है मेरे से सृष्टि हुए हैं। ये 3 गुणों का स्रोत भी मैं ही हूँ। और क्या है, और ये 3 गुण जो है मेरे पे आश्रित है, लेकिन मैं जो हूं उनसे भिन्न हूं। इन 3 गुणों का स्रोत मैं हूं। ये 3 गुण जो है मेरे पे आश्रित है, लेकिन मैं उनसे भिन्न हूं। आप ऐसे समझ सकते हैं, क्या बोल रहे हैं भगवान, ये चैव सात्विका भावा राजस तमस चाहिए। तो ये जो सात्विक भाव है, रजस भाव है, तमस भाव है, ये 3 प्रकार के जो भाव हैं, या ये 3 गुण जो हैं, ये क्या है, मत्त एवे इति तान विद्धि। मत्त एवे इति, मेरे से ही ये जो है तान विद्धि, उनकी उत्पत्ति हुई है। तान विद्धि, उनकी उत्पत्ति हुई है। और क्या है, ना तु अहम तेसु। ना तु अहम तेसु मतलब मैं उनमें नहीं हूं। ते मही, इसका अर्थ क्या है, लेकिन वो मुझ में है। यहां तक आप लोगों को क्लियर है? भान बोल रहे हैं कि जो मैंने पहले एग्जांपल्स दिए थे, जो सारे, जैसे मैं पानी में रस हूं, मैं सूर्य चंद्रमा का जो है प्रकाश हूं, हाँ? तो ये सारे चीजें जो है ये 3 गुणों के अधीन है, इन 3 गुणों से परे नहीं है। और ये 3 गुणों का भी स्रोत कौन हूं, मैं हूं। लेकिन ये 3 गुण जो, और इनका स्रोत ही नहीं केवल, इनका आश्रय भी मैं हूं। हाँ, ये मेरे आश्रय में ही है, लेकिन मैं इनमें नहीं हूं। ये चीज जो है भगवान इधर बोल रहे हैं। तो देखिए, इसमें प्रभुपाद जी जो है तात्पर्य में क्या बोलते हैं, हम थोड़ा देखते हैं। प्रभुपाद जी तात्पर्य में बोलते हैं, पहला लाइन का अगर कोई पढ़ सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा, अगर आप में से कोई प्रभु पहला जी, लाइन केवल पढ़ना है। प्रभु जी मैं, हाँ माता जी पढ़िए। संसार के सारे भौतिक कार्यकलाप प्रकृति के गुणों के अधीन संपन्न होते हैं। बस बस माता जी, तो ये लाइन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। संसार के सारे भौतिक कार्यकलाप प्रकृति के गुणों के अधीन संपन्न होते हैं। तो ये जो चीज है हमने पहले भी सुना हुआ है भगवत गीता में। भगवत गीता का 3रा अध्याय का 27वां नंबर श्लोक याद कीजिए। उसमें क्या बोल रहे हैं भगवान, तो भगवान बोल रहे हैं कि प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। कि वास्तव में इस प्रकृति में जो भी कार्यकलाप जीवात्मा कर रहा है, वो क्या हो रहा है, वास्तव में वो ये 3 गुण जो है उससे करवा रहे हैं। लेकिन अहंकार वश वो क्या समझ रहा है, कि मैं कर रहा हूं, मैं ही करता हूं। तो 3 गुण करा रहे हैं का अर्थ क्या है, कि वास्तव आप बोलेंगे तो प्रभु जी फिर कोई कुछ गलत कार्य कर रहा है तो 3 गुणों से 3 गुण उससे करवा रहे हैं तो उसके क्या गलती हो गई, है ना? आप ऐसा
जो है आरोप लगा सकते हैं कि वो व्यक्ति का क्या गलती हो गया, तीन गुणों के प्रभाव में आके उसने कर दिया। लेकिन ये तीन गुणों के प्रभाव में आने का जो इच्छा है ये उसका खुद का इच्छा है। तो वो अपने पूर्ववर्ती कार्यों द्वारा ही तीन गुणों के अधीन आया है। और उसमें से भी उसके कार्यों के हिसाब से डिपेंड करता है कि वो कौन सा गुण जो है उसमें प्रबल है। ये डिटेल्ड में हम 13वां नंबर श्लोक में और डिटेल्ड में इस चीज को समझेंगे। लेकिन प्रभुपाद जी ने यहाँ तात्पर्य में ये लाइन जो लिखा है, इस चीज को हमको समझना है कि वास्तव में हम जो है ये तीन गुण जो है उस हमारे हमारे पूर्ववर्ती कार्यों के द्वारा हमको ये शरीर मिला है। ये शरीर जो है ये तीन गुणों के द्वारा ही मिला हुआ है, तीन गुणों के मिश्रित से ही हमको मिला हुआ है। और जब हम इस शरीर को अपने आप को ये शरीर समझ लेते हैं तो क्या हो जाता है, हम तीन गुणों के वश के अधीन आ जाते हैं। और अधीन आके क्या होता है, उनके द्वारा चाल्यमान होकर कार्य करते हैं। तो ऐसा है। लेकिन जो भगवान है वो क्या बोल रहे हैं, इन तीन गुणों का स्रोत जो है वो मैं हूं। इन तीन गुणों का स्रोत जो है मैं हूं, और ये तीन गुण जो है मेरे पे आश्रित है। तो उसके लिए प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिया है। प्रभुपाद जी ने क्या एग्जाम्पल दिया है, प्रभुपाद जी बोलते हैं कि देखिए जैसे कि एक राजा है, वो नियम बनाता है कि कैसे प्रजा के ऊपर क्या कानून लागू होना चाहिए, क्या प्रॉब्लम करेगा तो क्या उसको सजा मिलनी चाहिए, या क्या क्या अगर वो कुछ अच्छा कार्य करता है तो उसको क्या प्रॉफिट या फिर उसको क्या तोहफा देना चाहिए। तो ये राजा नियम बनाता है। लेकिन राजा जो है उस नियम के अधीन नहीं हो जाता। जैसे कि हमारे भारत देश में भी हमारे ऊपर जो नियम लागू होते हैं वो प्रधानमंत्री के ऊपर हो सकता है लागू ना हो। उनके लिए हो सकता है कुछ नियम जो है हमारे ऊपर बहुत स्ट्रिक्टली लागू होते हैं, उनके ऊपर वो स्ट्रिक्टली लागू ना होता हो। तो वैसे ही जो राजा है वो क्या है, वो नियमों को बना रहा है, नियमों का बनाने वाला स्रोत राजा है। लेकिन राजा जो है और नियम उसके ऊपर आश्रित है, वो नियमों को बदल सकता है। जैसे हमारे पार्लियामेंट में हमारे जो मंत्री लोग हैं वो नियमों को बदल सकते हैं, तो ऐसे ही राजा नियमों को बदल सकता है। तो नियम उसके ऊपर आश्रित है, लेकिन राजा नियमों के अंदर नहीं, अधीन नहीं है, अंतर्गत नहीं है। तो उसके लिए आचार्य लोग और भी बहुत सुंदर एग्जाम्पल देते हैं। वो क्या एग्जाम्पल देते हैं, तो जैसे कि एक समंदर है, समंदर का पानी है। तो जो तरंगे हैं ना, समंदर में पानी में जो तरंगे हो रहे हैं वो क्या है, वो जल से ही हो रहे हैं। जो जल है वो ही उनका स्रोत है। हाँ, जल ही नहीं रहेगा तो समुद्र में तरंग कहाँ से आएगा समंदर ही नहीं रहेगा। तो तरंग जो आ रहे हैं, जो लहरें आ रही हैं, जो टाइड्स आ रहे हैं, वो किसके कारण आ रहा है, वो जल के कारण आ रहा है। और ये जो टाइड्स है, ये जो लहरें हैं, ये जो तरंग है, ये किसके ऊपर डिपेंडेंट है, ये डिपेंडेंट भी जल के ऊपर ही है। जल से निकल रहा है, जल के ऊपर ही डिपेंडेंट है। लेकिन जल तरंगों के ऊपर डिपेंडेंट है क्या, तरंग नहीं रहेंगे तो जल नहीं रहेगा, ऐसा होगा क्या, नहीं। इतना तक आप लोगों को क्लियर हुआ ये जो श्लोक है, कि भगवान जो बताना चाहते हैं वो आप लोगों को समझ में आया। कोई डाउट्स है, कुछ है तो इस श्लोक में आप लोग मुझे पूछ सकते हैं, नहीं तो हम आगे के नेक्स्ट श्लोक में जाएंगे। किसी को कोई डाउट है इस श्लोक से रिलेटेड बेसिकली? हेलो प्रभु जी, हरे कृष्णा। हाँ, यस मतलब मीन्स मतलब जो कुछ भी अधर्म होते हैं तो मतलब उसमें कृष्ण जी का मतलब कोई भी वो नहीं रहता ना, मतलब उनका हाथ। उनका हाथ कैसे रहेगा, वो उपदेष्टा अनुमंता चाहो, अनुमति देते हैं और हाँ, अनुमति कैसे देते हैं, क्योंकि हम अगर कोई गलत कार्य करने वाले हैं, तो अगर हम उस गलत कार्य करने के लिए क्या बोलते हैं, हमारी इच्छा है, एक तो हमारी इच्छा होनी चाहिए, और हम जो है अ, वो करने लायक है, वो गलत कार्य करने लायक है, मतलब हमारी वो शक्ति है, क्षमता है कि हम वो गलत कार्य कर सकते हैं, और हमारी इच्छा है, और वो पोजीशन भी वैसा है, तो भगवान उसमें अनुमति देते हैं। अब भगवान क्यों अनुमति देते हैं, क्योंकि वास्तव में ये भगवान हमारी जो जो छोटी सी स्वतंत्रता हमको दी हुई है, उसमें भगवान जो है बाधा डालना नहीं चाहते। नहीं तो हम तो रोबोट बन जाएंगे रोबोट बन जाएंगे ना, भगवान ऐसा ऐसा कोडिंग कर देंगे, हम उसी हिसाब से कार्य करेंगे। नहीं, हम जो भी कार्य करते हैं अपनी इच्छा से करते हैं।
और वो स्वतंत्रता को जो है भगवान खंडित नहीं करना चाहते। इसलिए भगवान जो है कोई बुरे काम के लिए भी अनुमति भगवान से ही मिलती है, बिना भगवान की अनुमति के कोई कुछ कार्य नहीं कर सकता। लेकिन जो है भगवान का उसमें कोई लेना देना नहीं है। हाँ, समझ में आया आपको? तो मीन्स मतलब हम जो कुछ भी अच्छा बुरा सोचते हैं उसमें मतलब भगवान का कोई भी मतलब वो नहीं है भगवान का ना। कुछ लेना देना नहीं है ठीक उसका। है, धन्यवाद प्रभु जी। हाँ, लेकिन भगवान अनुमति देते हैं, लेकिन भगवान का उससे कुछ लेना देना नहीं है। तो इतना तक क्लियर है? हाँ? तो जी हमने ये श्लोक में क्या देखा कि भगवान जो है इसमें कंक्लूड करते हैं, जो आपने पहले 8 से 11 तक का जो भगवान बोलते हैं कि कि किस तरह से वो सारे चीजों में व्याप्त हैं, 14 एग्जाम्पल से समझाते हैं भगवान। और ये सारे चीजें जो है, ये सारे भौतिक चीजें जो है वो 3 गुणों के अधीन आता है। और ये 3 गुण भी भगवान बोलते हैं 3 गुणों के भी स्रोत मैं हूं, लेकिन ये इनका स्रोत हूं, और ये 3 गुण मेरे पे आश्रित हैं, ये 3 गुण के भाव। लेकिन क्या है, मैं इनमें नहीं हूं। और इस जो सात्विक भाव बोलते हैं, राजसिक भाव बोलते हैं, तामसिक भाव बोलते हैं, तो ये भाव क्या है? तो ये सात्विक भाव मतलब कि जैसे कि समझ सकते हैं कि सात्विक गुण। तो इसके एग्जांपल्स क्या हैं? जैसे कि सात्विक गुण का एग्जांपल है कि कोई सम दम तप, कोई सहनशीलता, कोई सहनशील जो क्वालिटी है, या जो क्या बोलते हैं तपस्या करने का जो क्वालिटी है। हाँ, ये जो है ये जो गुण है ये सात्विक गुण है। राशिक गुण क्या है? राशिक गुण है कि जैसे कि दंभ, दर्प। दंभ मतलब कि अपना ये दिखाना, अहंकार दिखाना, हर्ष, वीर्य, ये सब जो है राशिक गुण है। और तामसिक गुण क्या है? शोक, मोह, जिसको इंग्लिश में बोल सकते हैं लैमेंटेशन, हैंकरिंग। तो ये 3 गुण है जो भाव यहाँ पे बता रहे हैं भगवान कि सात्विक भाव, रासिक भाव, तामसिक भाव। तो ये भाव क्या क्या है? तो ये आचार्य लोगों ने ये कमेंट्री दिया है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इस श्लोक से, मैं थोड़ा भूल रहा था, तो वो क्या है कि इसके पहले जो चीजों के बारे में भगवान ने बताया था, अ, जब हम पानी पीते हैं, जब पानी को देखते ही अगर हम बोले कि जो इसका जो टेस्ट है ये भगवान है, और ये सोच के साथ पियेंगे, तो हम जो है भगवान को याद कर पाएंगे। ये सारे जो चीजों को, जैसे कि हम सूर्य चंद्र को देखेंगे तो इनकी जो रोशनी है वास्तव में ये भगवान है, तो हम हर जगह पे इन चीजों में भगवान को देख पाएंगे। लेकिन अगर हम ये 3 गुण जो है, 3 गुण से अगर 3 गुणों में से अगर किसी भी गुण में जो है हम अपना दृष्टि डालेंगे, या फिर हम उसको क्या बोलेंगे, उसको उसकी तरफ जाने का प्रयास करेंगे, तो हम भगवान से दूर चले जाएंगे। क्योंकि भगवान बोल रहे हैं कि 3 गुणों में मैं नहीं हूं। इन तीनों तीन तीन इन 3 गुणों में मैं नहीं हूं, भले ही ये मुझसे निकले हुए हैं लेकिन मैं नहीं हूं। तो हमारी दृष्टि इन 3 गुणों पे नहीं रह के इन 3 गुणों के स्रोत में रहना चाहिए। तो अब हम जो है, अब हम नेक्स्ट श्लोक में चलते हैं, 7.13। तो अब कोई पूछेगा कि इन दोनों में लिंक क्या है? तो एक्चुअली वास्तव में कि कोई पूछ सकता है कि अगर भगवान सबके स्रोत हैं, सब कारण के कारण है, हाँ, और भगवान से सब कुछ निकल रहा है, भगवान सबके स्रोत हैं, सब कुछ भगवान पे आश्रित है, तो हम जो है उनके शरण में क्यों नहीं जाते हैं? एक जीवात्मा जो है भगवान के शरण में क्यों नहीं जाता है? तो उसके लिए ये जो श्लोक है बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। ये श्लोक जो है उसका उत्तर देता है कि क्यों हम जो है भगवान के शरण में नहीं जाते हैं। त्रिभिर्गुणैर्मयैर्भावैर् एभिः सर्वम् इदं जगत् मोहितं न विजानाति माम एभ्यः परम अव्ययम्। कोई दोहराना चाहेंगे? नहीं दोहराएंगे तो ठीक, हम फिर उसका श्लोकार्थ पढ़ेंगे। अगर कोई दोहराना चाहते हैं तो दोहरा सकते हैं आप श्लोक को। गलती होगा तो सॉरी। हाँ ठीक है, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है। त्रिभी त्रिभिर्गुणमय त्रिभिर्गुणमय भैरवी भैरवी सर्वमिंद जगत मोहित नभि जानति ममे ममेभ्य परम व्यम।
सॉरी। ऐसे देखिए, इसको कैसे पढ़ सकते हैं, त्रिभी, इसको डिवाइड करके अगर हम पढ़ेंगे ना तो हमको इजी हो जाएगा। एक्चुअली जब शब्दार्थ के साथ देख देख के पढ़ेंगे तो इजी हो सकता है। तो आप लोग जो है घर में उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो एक बार शब्दार्थ देख देख के पढ़िएगा, ठीक है। त्रिवीर गुणमयीर भावेर एवि सर्वम इदम जगत मोहितम न अभिजानाति माम एव्यः परम अव्ययम। तो भगवान यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, थोड़ा सा हम इसका श्लोक का अर्थ पढ़ेंगे। कोई पढ़ना चाहेंगे श्लोक का अर्थ? केवल श्लोक का अर्थ पढ़ना है, तात्पर्य नहीं पढ़ना है, ट्रांसलेशन हरे केवल कृष्ण पढ़ना है। प्रभु जी। माता जी कोई और, तीनों गुणों कोई और। तीनों गुणों सतो रजो माता तथा जी आप तमो मत के पढ़िए, कोई और, किसी और को पढ़, द्वारा। आपने पहले भी पढ़ा था ना। हरे कोई और, कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ माता जी पढ़िए। मैं पढ़ रही हूँ। तीन गुणों के सत्व रज तथा तमो के द्वारा मोहग्रस्त सारा संसार मुझ गुणातीत तथा अविनाशी को नहीं जानता। हाँ, तो ये जो प्रश्न था कि क्यों नहीं जानता, तो इसका उत्तर क्यों जो है भगवान के शरण में नहीं जाते हैं, जबकि भगवान सब कुछ है, तो क्यों शरण में नहीं जाते हैं, तो उसका उत्तर भगवान यहाँ पे देते हैं। तो क्या उत्तर देते हैं भगवान? तो भगवान बोलते हैं कि त्रिभैर गुणैर भावेर एवी। तो ये जो एवी त्रिगुणैर भावई, मतलब ये जो तीन गुण भाव है, ये जो तीन गुणों के भाव हैं, ये क्या कर रहा है? सर्वम इदम जगत मोहितम। ये जो है इस सारे जगत को क्या कर रहे हैं? मोहित कर रहा है। तो ये जो तीन गुण है, ये क्या कर रहे हैं? ये सारे जगत को मोहित कर रहा है। और मोहित करने के कारण क्या हो रहा है? ना भी जानाति मामेभ्य। तो फिर वो, मैं जो नामाभ्य परम अव्यय, मैं जो परम अव्यय हूं, वो मुझे ना अभिजानाति, मुझे जान नहीं पाता है। तो इसको थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। तो क्या बोल रहे हैं? त्रिभिर गुणैर, त्रिभिर गुणैर भावैर एवि। तो जो सारे जो इस जगत के जो सारे जीवात्माएं हैं, वो क्या हो रहा है? इन तीन गुणों के अधीन समझ रहे हैं खुद को, इन तीन गुणों के अधीन समझ रहे हैं। तो मोहितम, सर्वम इदम जगत मोहितम। तो इसका अर्थ क्या है? वास्तव में एक जीवात्मा जो है, हम देख चुके हैं कि 7वें अध्याय के जो 5वां नंबर श्लोक में भगवान क्या बोल रहे हैं कि जीवात्मा को क्या बोल रहे हैं भगवान? अपारम इतस्तु अन्याम प्रकृति विधि में पराम जीवभूत महाभाव ये धार्यते जर, ये इदम धार्यते जगत। कि वास्तव में जो जीवात्मा है वो मेरी अपार शक्ति है, मेरी सुपीरियर एनर्जी है। लेकिन ये जो सुपीरियर एनर्जी है, भगवान की जो अपार शक्ति है, वो क्या हो रहा है? वो खुद को शारीरिक चेतना में ढल देता है। शारीरिक चेतना में ढल देता है मतलब वो खुद को ये शरीर समझता है, जिसको बोलते हैं अहमता। खुद को ये शरीर समझता है, या ये समझता है कि शरीर मेरा है, ये शरीर मेरा है, उसको बोलते हैं ममता। तो इस अहमता ममता के कारण क्या हो रहा है? वो जीवात्मा जो है वो तीन गुणों के अधीन आ जा रहा है। क्योंकि ये जो शरीर है, इस शरीर को किसने, इस शरीर किससे बना है? तीन गुणों से ही बना है। हमारे कर्म के कारण हमको एक शरीर मिला है, और ये शरीर जो है वो तीन गुण ही ये शरीर को बनवाए हैं। तो हम जब हम अपने आप को ये शरीर समझेंगे तो ऑटोमेटिकली हम तीन गुणों के अधीन आ जाएंगे। तो वही चीज जो है उनको मोहित कर रहा है, क्या? अहमता और ममता, कि मैं ये शरीर हूं, अहमता, और ये शरीर मेरा है, ये ममता। और यहाँ पे भगवान जो है जीवात्माओं को जगत बोल के बोले हैं। भगवान बोले हैं, क्या बोले हैं? सर्वम इदम जगत मोहितम। अभी सर्वम इदम जीवात्मा मोहितम बोल सकते थे, भूतानी मोहितम बोल सकते थे, जगत क्यों बोल रहे हैं भगवान? तो देखिए, इस जगत में कोई भी जीवात्मा है, यहाँ तक कि 8वें अध्याय में बोला गया है कि देवता से लेके कीड़े तक, कोई भी जो है वो इन तीन गुणों के अधीन है, तीन गुणों से परे नहीं है। और क्या है? क्योंकि जीवात्मा जो है खुद को ये जड़ शरीर समझ रहा है, इसलिए वो भी जो है जड़ बन जाता है। हाँ, तो इसलिए वो जगत कहलाता है। पहला कारण यह है
कि ये जो जगत है, जो जो इस जगत के अंदर जितने सारे जीवात्मा हैं, वो सब जो है वो, इवन देवता भी, वो भी इन 3 गुणों के अधीन है। देवता सत्व गुण के अधीन है, लेकिन अधीन है। और दूसरा कारण क्या है, क्यों जगत भगवान बोल रहे हैं? क्योंकि जीवात्मा जो है अपने आप को ये भौतिक शरीर समझ रहा है। ये भौतिक शरीर जो बदलाव वाला भौतिक शरीर है, जो निरंतर बदलता रहता है, क्या बोल सकते हैं उसको, परिवर्तनशील जो शरीर है उसको समझ रहा है, और वो शरीर जो है वास्तव में जड़ है। इसलिए जीवात्मा जो है वो खुद को इस जगत से जोड़ के देखता है, और इसलिए वो जो है मोहित हो गया है। और किस चीज का मोहित हो गया है? कि मैं जो हूं ये शरीर हूं, ये मोहित हो गया है। और जो है मेरा जो भगवान के साथ कोई रिश्ता नहीं है। मोहित भी 2 प्रकार का हुआ है उसके साथ। पहला तो मैं ये शरीर हूं, मैं अहम, मैं ये शरीर हूं, मिथ्या अहंकार जिसको बोलते हैं। और दूसरा क्या है कि मेरा भगवान के साथ कोई रिश्ता नहीं है। तो ये 2 चीजों के जैसा मोहित हुआ है। तो अभी 14 अध्याय का, जो इस भगवत गीता का 14 अध्याय है, उसका 9 नंबर श्लोक में भगवान बताते हैं कि किस तरह से ये 3 गुण जो है वो किस तरह से मोहित करता है। तो जो सत्व गुण है वो सुख से व्यक्ति को मोहित करता है, और जो रजोगुण है वो कर्म से व्यक्ति को मोहित करता है। कर्म से मोहित व्यक्ति को बंधन में डाल देता है। मोहित करता है मतलब बंधन में डाल देता है। और जो तमोगुण है वो क्या करता है? वो प्रमाद, प्रमाद यानी कि अविद्या, अविद्या से एक जीवात्मा को मोहित, या बोल सकते हैं बंधन में डाल देता है। तो सत्वगुण भी एक बंधन का कारण है। सत्वगुण भी वास्तव में बंधन है। तो ये तीनों गुण जो है वास्तव में बंधन है। और प्रभुपाद जी का भी हम थोड़ा सा तात्पर्य देखेंगे, और उससे थोड़ा सा और डिटेल्ड में जो है इस श्लोक को समझेंगे। प्रभुपाद जी बोलते हैं सारा संसार प्रकृति के 3 गुणों से मोहित है। हम ये तो अभी समझ चुके हैं कि कैसे मोहित है। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में प्रभुपाद जी बोलते हैं प्रत्येक जीव को प्रकृति के वशीभूत होकर एक विशेष प्रकार का शरीर मिलता है। ये भी हमने डिस्कशन किया। और तद अनुसार उसे एक विशेष मनोवैज्ञानिक तथा शारीरिक कार्य करना होता है। तो जैसा हमने पूर्ववर्ती अपने जीवन में कार्य किया हुआ है, उसी हिसाब से हम जो है हमको एक पर्टिकुलर शरीर मिलता है, और एक पर्टिकुलर हमारा मनोस्थिति रहता है। कुछ लोग देखेंगे जो है पूर्ण रूप से जो है वो कैसे रहते हैं, तो वो लोग सत्वगुण में रहते हैं। कुछ लोग देखेंगे उनको ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता दुनिया की चीजों से, सत्वगुण में रहते हैं। कुछ लोग जो है वो सत्व रजस के मिश्रण में रहते हैं, या पूर्ण तरह से रजोगुण में रहते हैं। कुछ तो करना है, कुछ तो करना है, कुछ कर दिखाना है, बहुत मेहनत करेंगे, बहुत इधर उधर भागा भागी करेंगे। तो इस तरह से कुछ लोग हैं। और कुछ लोग जो हैं वो कैसे हैं? वो जो है क्या करेंगे, एकदम कौन करता है, हम देखे होंगे इस तरह से लोगों को। क्या रे क्या लेना देना हमको, आराम से रहो ना, मस्त रहो। और बहुत सारा समय वो जो है सोने खाने पीने ये समय बिताते हैं। तो ऐसे 3 कैटेगरी के लोग हमको, मतलब इन तीनों गुणों के मिश्रित लोग हमको मिल जाएंगे। तो भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं कि कुछ लोग जो हैं, सॉरी प्रभुपाद जी जो बोल रहे हैं, कुछ लोग जो हैं वो कैसे कार्य करते हैं, तो वो सत्वगुण में कार्य करते हैं, तो वो ब्राह्मण कहलाते हैं। ब्राह्मण जो है, ब्राह्मण का गुण होता है सत्वगुणी गुण होता है। और कुछ लोग जो है उनका कैसा है कि रजोगुण है, तो क्षत्रिय जैसा कार्य करते हैं। कुछ लोग जो हैं उनका सत्व रजस और तमस का मिश्रण है, तो वो वैश्य जैसा कार्य करते हैं, बिजनेस करते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको एकदम तमोगुणी है, तो शूद्र का कार्य करते हैं।
और कुछ लोग उससे भी गए गुजरे हैं, तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि वो तो जानवर जैसे हैं। तो अपने अपने जो है गुण के हिसाब से लोग कार्य करते हैं। पहले जमाने में तो वर्णाश्रम सिस्टम था, तो लोग जो है अपने जो शारीरिक स्वभाव है, जो मनोस्थिति है, उसी हिसाब से वो या तो ब्राह्मण का कार्य, या तो क्षत्रिय का कार्य, या तो वैश्य का कार्य, या तो शूद्र का कार्य करते थे। ना, अभी तो ऐसा कुछ वर्णाश्रम धर्म नहीं है। क्यों? उसमें क्या होता था ना, वो इस शारीरिक स्वभाव, अपने मानव स्थिति के स्वभाव से जब कार्य करते थे, और उसके साथ साथ ही जब वो भक्ति करते थे, तो क्या होता था, धीरे 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 ये 3 गुणों से वो परे जा पाते थे। लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है। अभी ना कोई कोई प्रॉपर वर्णाश्रम सिस्टम, प्रॉपर क्या, इम्प्रॉपर वर्णाश्रम सिस्टम भी नहीं है। सब लोग जो है, जैसा जिसको जैसा जो जॉब मिला, मतलब अभी सब कुछ जो है पैसे पे आधारित है। हाँ, किसमें हम ज्यादा पैसा कमा सकते हैं, चाहे वो किस तरह से भी धर्म हो, किस तरह से भी धंधा हो, हम करने के लिए तैयार हैं। तो अभी तो वो नहीं रहा। अभी तो सब जो है, प्रभुपाद जी जो आखिर में बोल रहे हैं कि जानवर जैसा कार्य करते हैं। तो वो अभी तो सारे लोग उस तरह से हैं। और एक प्रभुपाद जी इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट बोलते हैं कि ऐसा जरूरी नहीं है, कोई जो जीवात्मा जो पिछले जन्म में ब्राह्मण था, या ब्राह्मण जैसा कार्य कर रहा था, या उस सत्वगुण में था, वो हमेशा सत्वगुण में रहेगा। हो सकता है वो जो है अगले जन्म या कुछ सालों बाद, या अपने जीवन में कुछ कुछ समय बाद जो है उसका गुण बदल जाए, वो ज्यादा रजोगुण के प्रभाव में आ जाए, या फिर ज्यादा तमोगुण के प्रभाव में आ जाए। तो ये सब जो है, ये क्या है, निरंतर जो है बदलते रहते हैं। हाँ, ये जो कौन सा गुण का प्रभाव हमारे ऊपर कितना रहेगा, वो कभी भी बदल सकता है। तो इसको हमको समझना पड़ेगा कि हम जब इस गुणों के केवल अधीन होकर जब हम ये कार्य करते रहेंगे, तो हम कभी भी जो है उनसे मुक्त नहीं हो सकते। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि इवन जो सत्वगुण में है, वो व्यक्ति भी भगवान को नहीं समझ सकता। जो सत्वगुण में है, वो व्यक्ति भी ज्यादा से ज्यादा भगवान के ब्रह्म ज्योति तक समझ सकता है, उसके परे नहीं समझ सकता। तो बाकी जो रजोगुण या तमोगुण में है, उनके बारे में क्या कहना। तो इसलिए इन गुणों से परे जाने का एक ही उपाय है। वो क्या है? प्रभुपाद जी बोलते हैं भक्ति। केवल एक ही उपाय है। और वो भक्ति क्या है, इसके बारे में हम 14 अध्याय में और डिटेल में समझेंगे। तो भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं कि एक जीवात्मा जो है मेरे शरण में क्यों नहीं आ पा रहा है, क्योंकि वो इन 3 गुणों से प्रभावित होकर अपना अपना कार्य कर रहा है, और इसलिए वो मेरे को नहीं समझ पा रहा है। और भगवान अपना भी क्वालिटी बताते हैं कि मैं क्या हूं, मैं किस प्रकार से हूं। तो भगवान बोलते हैं कि मैं जो हूं, एक तो मैं परम हूं। परम मतलब इन 3 गुणों से परे हूं। और दूसरा, मैं अव्यय हूं। अव्यय मतलब मैं बदलाव से नहीं गुजरता। क्यों बदलाव से भगवान नहीं गुजरते हैं? क्योंकि भगवान इन 3 गुणों से परे हैं। इसलिए भगवान जो है वो अव्यय है, या बदलाव से नहीं गुजरते। एक जीवात्मा जैसे शरीर बदलता है, भगवान नहीं बदलते। क्योंकि शरीर बदलने का कारण क्या है? कारण यही है कि हम ये 3 गुणों से प्रभावित होकर, 3 गुणों से अधीन आके अपना अपना कुछ कार्य, या तो अच्छा कुछ बुरा करते रहते हैं। बहुत एक सुंदर श्लोक है, भगवद्गीता का ही श्लोक है। भगवान बोलते हैं कि लास्ट में बोलते हैं कि सद असद योनि जन्मसु कारणम गुण संगस्य सद असद योनि जन्मसु। कि जो गुणों के संग में आके जो है जीवात्मा जो है, वो उसको वो अपना अपना कार्य करता है, और उसी हिसाब से उसको सद असद योनि, सद योनि या असद योनि, मतलब या गलत योनि मिलता रहता है। और भी एक सुंदर श्लोक है, ऊर्ध्वम गच्छति सत्वस्ता मध्य तिष्ठति राजसा, और जघन्य गुण संगस्तो अधोगच्छति तामसा। कि जो सत्व गुण का व्यक्ति है ऊंचे लोक में जाता है, जो रजोगुण का व्यक्ति है वो इसी लोक में रहता है, और जो तमोगुण का व्यक्ति है वो नीचे के लोक में चला जाता है। और ये बदलाव भी हो सकता है, ऊंचे लोक से फिर नीचे आ सकता है। सत्वगुण का प्रभाव अगर चला गया तो फिर से नीचे आ जाएगा, फिर
रजोगुण में कार्य करने लगा, तमोगुण में कार्य करने लगा, तो ये बदलता रहता है और इसी चक्कर में आदमी घूमता रहता है और वो भगवान को समझ नहीं पाता जो कि परम और अव्यय है। ठीक। अब अब अर्जुन प्रश्न पूछेंगे कि तो फिर जो है आपकी ये जो माया शक्ति है, जिस जो 3 गुणों का जो जो अधिष्ठात्री देवी है, उससे कैसे, उसका क्या नेचर है और उससे कैसे पार पाया जाए, आपको कैसे समझ सकते हैं हम? तो प्रभुपाद जी तो ऑलरेडी जो है इसी श्लोक के तात्पर्य में आखिर में बोल चुके हैं कि केवल भक्ति से समझा सकता है, इन भक्ति के बारे में भगवान जो है 14वें श्लोक में बोलेंगे। अब हम 14वां नंबर श्लोक पे चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है ये। देवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते। कोई बोलना चाहेंगे इस श्लोक को? हरे कृष्ण प्रभु। देवी देवी दोषा गुणमयी मम माया तुरदयता मामेव मामेव मामेय प्रपन्ते माया नेता तुरनित ते। तरन्ति ते। आप लोग जो है ना अपने घर में जो है कभी बार कुछ इंपॉर्टेंट श्लोक है जो है इसको याद कीजिए। कभी हमको कुछ कहीं कुछ परिस्थिति में है तो हम याद कर सकते हैं। थोड़ा याद करना अच्छा है वास्तव में, क्योंकि भगवान की वाणी है, तो भगवान की वाणी को हम लोग जब रिपीट करते हैं या फिर याद करते हैं तो वास्तव में हमारा शुद्धिकरण होता है। इसलिए थोड़ा सा लोग घर में कोशिश कर सकते हैं। श्लोका रिसाइटेशन के आपके बहुत सारे आपको मिल जाएंगे यूट्यूब पे, बहुत सारे लोग श्लोका रिसाइट करते हैं, तो आप सुन सुन के उसको आप खुद से रिसाइट कर सकते हैं। तो कोई इसका श्लोकार्थ पढ़ना चाहेंगे? हरे कृष्ण प्रभु। यस माता जी। प्रकृति के 3 गुणों वाली इस मेरी देवी शक्ति को पार कर पाना कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे सरलता से इसे पार कर जाते हैं। ठीक है। तो भगवान क्या बोल रहे हैं कि ये जो मेरी देवी शक्ति, ये भगवान की देवी शक्ति किस प्रकार से है? ये प्रकृति के 3 गुणों वाली है और इसको क्या है, इसको पार कर पाना कठिन है। तो भगवान अपने जो माया शक्ति है इसके कुछ क्वालिटीज के बारे में बता रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि अर्जुन को सवाल हो सकता है कि आपकी जो ये शक्ति है किस प्रकार से है और इससे कैसे पार पाया जा सके। तो भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं कि मेरी माया शक्ति जो है वो क्या है, वो देवी है, गुणमयी है और उसको पार कर पाना दुरत्य है। तो देवी में यानी कि देवी का अर्थ क्या है कि भगवान बोल रहे हैं जो ये माया शक्ति है वास्तव में ये क्योंकि मेरा जो है शक्ति है और मैं दिव्य हूं, तो भगवान दिव्य है, इसलिए उनकी जो ये शक्ति है ये क्या है, देवी है, क्योंकि भगवान की शक्ति है। और ये भगवान से ही भगवान के क्या बोल सकते हैं, भगवान के ऑर्डर में ही काम करता है। भगवान उसको चाल्यमान कराते हैं इस शक्ति को। और क्या है देवी का अर्थ? तो कुछ आचार्य बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्पेशली विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, ये देवी का अर्थ क्या बोलते हैं कि बोलते हैं कि देवी मतलब देवी देव शब्द से आया है। देव शब्द यानी कि रमण करने का या भोग करने का स्थान। तो ये भोग करने का स्थान है। और जो जीवात्मा, क्योंकि जीवात्मा यहाँ पे भोग करता है इसलिए इसको देवी कहा गया है। तो जीवात्मा जब उसको जीवात्मा को भोग करने का इच्छा हुआ वो इस माया शक्ति का अधीन आ जाएगा। जैसे ही जीवात्मा को भोग करने का इच्छा होगा वैसे ही इस माया के अधीन आ जाएगा। वो बहुत सुंदर श्लोक है ना चैतन्य चरितमृत का, कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे निकटस्थ माया तर
झापटियाधर है कि जैसे जीवात्मा जो है कृष्ण को भूल के भोग करने का प्रयास करेगा तो क्या हो जाएगा, तो वैसे ही वो माया के अधीन चला जाएगा, तो इस देवी प्रकृति के अधीन चला जाएगा। तो देवी यानी कि दो मीनिंग है। पहला क्या है कि ये भगवान की शक्ति है क्योंकि भगवान दिव्य है, तो इसलिए इसका नाम देवी है। और दूसरा क्या है, दैवम अर्थात भोग करने का स्थान, रमण करने का स्थान। और क्योंकि जीवात्मा जो है भोग करने की इच्छा से इस भौतिक जगत में आता है और इस भौतिक जगत के अधीन आ जाता है, इसलिए भी इसको देवी कहा गया है, भगवान की माया शक्ति को। और भगवान की माया शक्ति का क्या क्वालिटी है कि ये 3 गुणों से बनी हुई है। 3 गुण के बारे में हम ऑलरेडी इतना सारा डिस्कशन कर चुके हैं दूसरे श्लोक में, सॉरी 12वें नंबर श्लोक में, 13 नंबर श्लोक में। तो गुण का और एक भी अर्थ है। गुण का अर्थ है कि रस्सी, संस्कृत में रस्सी है। तो ये जीवात्मा वास्तव में ये जो 3 गुण जो है वो जीवात्मा को कठपुतली की तरह नचाते हैं। कठपुतली का डांस तो अभी हम लोग कहीं पे भी मिलता नहीं है देखने को, लेकिन अगर आप टीवी में कभी देखे होंगे तो जब कठपुतली ये डांस करती है तो दिखता नहीं है कि उसको किसी ने वो रस्सी से पकड़ा हुआ है और ऊपर से वो हिला नचा रहा है। भगवद गीता में भी हमारा ये फोटो है ना, कि कैसे जो है जो 3 गुण जो है, माया देवी जो है वो 3 गुणों के माध्यम से जीवात्मा को जो है नचा रही है। तो उस तरह से जीवात्मा जो है बंधा हुआ है। जैसे माया बोलेगी वैसे ही नाचेगा। हम 12 नंबर श्लोक में थोड़ा बहुत इसका डिस्कशन किए थे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा विस्तार में करने वाले हैं। कैसे जो है वो जबरदस्ती जो है जीवात्मा जो है कार्य करता है उसको। मतलब आप देखिए, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई शराबी है, कोई शराबी है, वो शराब का दुकान के पास से गुजर जाएगा ना, ऑटोमेटिकली उसका पैर उसको वहां पे लेके जाएंगे। कितना बड़ा बंधन है, आप सोचिए। मैं हमारे भक्त लोग आते रहते हैं, कुछ लोग पहले जो है नशा करते थे, बोलते हैं कि प्रभु जी जैसे ही वो दोस्तों को देखता हूँ ना, या फिर वो दुकान से जहाँ पे मैं सिगरेट खरीदता था वहां से गुजरता हूँ, तो ऑटोमेटिकली मेरा इच्छा होता है कि वहां पे चला जाऊं। तो ये इतना बड़ा बंधन है और इसका कारण कौन, हम खुद है। हम खुद अपने कर्मों के कारण इस बंधन में फंसे हुए हैं। प्रभुपाद जी देखिए, इस 14 नंबर का जो श्लोक है उसके तात्पर्य में तुरंत पहले ही परपट में, पहले ही जो पैराग्राफ में यही चीज बोल रहे हैं। भगवान प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं, यद्यपि जीवात्मा उन जीवात्मा है उनकी शक्ति के अंश हैं, अतः देवी हैं, किंतु भौतिक शक्ति के संपर्क में रहने से उनकी पराशक्ति आच्छादित रहती है। जीवात्मा जो है भगवान की पराशक्ति है। 7.5 में हमने देखा, अपारम इतम स्तोन्यम प्रकृति विधि में परम, सॉरी अपार शक्ति है। लेकिन अपार शक्ति होने के बाद भी क्योंकि वो भौतिक जगत के संपर्क में आता है, भौतिक जगत के संपर्क में रहता है, इसलिए वो खुद को पराशक्ति समझता है या पूरा पराशक्ति के अधीन आ जाता है। भौतिक शक्ति से आच्छादित होने के कारण मनुष्य उसके प्रभाव का अतिक्रमण नहीं कर पाता, और इस भौतिक शक्ति के कारण आच्छादित आच्छादित यानी कि खुद को ही समझ लेता है, इसलिए उसका अतिक्रमण नहीं कर सकता। भले ही वो इतना शक्तिशाली है, अपार शक्ति है। भगवान बोलते हैं कि मेरा सुपीरियर एनर्जी है, और ये जो प्रकृति है मेरा इंफीरियर एनर्जी है। लेकिन एक सुपीरियर एनर्जी भी इंफीरियर एनर्जी के अधीन आ जाता है। क्यों? अविद्या के कारण, खुद को शरीर समझने के कारण। खुद को जैसे ही वो शरीर समझता है वैसे ही वो उसके अधीन आ जाता है। जैसे कि एक शेर जो है जंगल में बहुत शक्तिशाली हो सकता है, लेकिन जब पिंजरे में डाल दिए तो कुछ नहीं कर सकता हो। जैसे ही उसको सर्कस में नचाया जाएगा वैसे ही, जैसे उसका जब वो उसको खाना दिया जाए तभी खाएगा, अपनी इच्छा से नहीं कर सकता कुछ। वैसी जीवात्मा है। वास्तव में माया जो देवी है उनकी 2 शक्तियां हैं। वो तो भगवान की शक्ति है, उसके भी 2 हथियार हैं। वो 2 हथियार क्या क्या हैं?
तो उसको बोलते हैं आवरणात्मिका शक्ति और प्रक्षेपात्मिका शक्ति। तो आवरणात्मिका शक्ति यानी कि वो एक जीवात्मा को जो है अविद्या रूपी आवरण में डाल देता है। हमको अविद्या रूपी आवरण में डाल दिया, मैं ये शरीर हूँ। ये आवरणात्मिका शक्ति जो माया देवी की है। और प्रक्षेपात्मिका शक्ति क्या है? वो आवरण में डालने के बाद जो जीवात्मा जो है, जो सुख दुख को भोगता है, उसको लगता है कि यही जीवन है और इसी सुख दुख, ये जो दुख है इससे मैं कैसे परे जाऊं, तो उसके लिए कुछ भौतिक कार्य करने लगता है। और वो ये सोचता है कि चलो ये कार्य करूंगा तो मुझे ये दुख मिट जाएगा, लेकिन फिर भी मिटता नहीं है, तो सोचता है कि ठीक है कुछ और कार्य करूंगा तो मिट जाएगा। इस तरह से वो अपना ये जो है इस भौतिक जगत में ही कार्य करने लगता है। तो ये प्रक्षेपात्मिका शक्ति, आवरण, पहले तो आवरण डाल देता है, फिर वो कार्यशील कार्य करने, अपने आप को ये भौतिक शरीर समझ के इस भौतिक जगत के साथ में कार्य करने लगता है, के अधीन आके कार्य करने लगता है। कार्य करना को बोलते हैं प्रक्षेपात्मिका शक्ति। ये दो शक्तियां हैं माया देवी के। वो इतना शक्तिशाली है, देखिए एक बार भगवान इंद्र जो है वो बृहस्पति को जो है ठीक से सम्मान नहीं दे पाते, तो इसलिए बृहस्पति गुस्सा हो जाते हैं और उनको सुअर का शरीर मिल जाता है। तो जब सुअर का शरीर मिल जाता है तो क्या होता है ना कि इंद्र जो है उसी में खुश हो जाते हैं। पहले तो माया आवरण डाल देती है इंद्र के ऊपर कि तुम सुअर हो, तो इंद्र एकदम अपने आप को सुअर समझ लेता है। फिर क्या आता है, सुअर के जैसा ही हरकत करने लगता है, विष्ठा खाने लगता है, ये खाने लगता है। तब जो ब्रह्मा जी हैं वो टेंशन में आ जाते हैं, अरे ये ऐसा रहेगा तो कैसे होगा। ये ब्रह्मांड को कौन चलाएगा। और ब्रह्मा जी स्वयं जो है वो इंद्र का जो सुअर के रूप में था उसके पास आते हैं, बोलते हैं कि अरे तुम इंद्र हो, तुम्हारी जगह यहाँ पे नहीं है, तुम्हारी जगह कहाँ पे है, तुम्हारी जगह स्वर्ग में है। तो जो सुअर के रूप में जो इंद्र थे, इंद्र बोलते हैं कि क्या स्वर्ग में भी मुझे विष्ठा मिलेगा क्या। तो ब्रह्मा जी जो है हंसने लगते हैं, बोलते हैं कि अरे क्या ये। तो फिर क्या करते हैं ब्रह्मा जी, उसके सारे जो है संतानों को और उसकी पत्नी को मार देते हैं। तब जो है इसको होश आता है इंद्र को। तो इतना शक्तिशाली है, सोचिए आप। देवता जो कि सत्वगुण में है, उनको भी ये जो है आच्छादित कर देता है, तो हमारी तो बात ही क्या कहना। तो इसीलिए प्रोपा जी बोलते हैं कि जो ये पराशक्ति, जो माया शक्ति है भगवान की, वो भी अनंत है। वो भी अनंत काल से है, उसका कब आरंभ हुआ है उसका कोई ठिकाना नहीं है। और जीवात्मा भी अनंत काल से है। और जीवात्मा अनंत काल से होने के कारण वो कब माया के अधीन आया उसका भी कोई कोई टाइम नहीं है। इसलिए जीवात्मा को जो है नित्यबद्ध कहलाता है, जीवात्मा जो है। तो इस तरह से जो हम देखते हैं कि जो माया से निकल पाना, माया का जो तीसरा क्वालिटी जो भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं, दुरत्तया, बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही कठिन है इससे निकल पाना। तो आप बोले कि भगवान ये कठोर शब्द क्यों यूज कर रहे हैं। हाँ, तो भगवान देखिए, जैसे कि एक एग्जांपल से समझ सकते हैं हम कि जैसे कि कोई बीमार है, कोई बीमार व्यक्ति है, तो डॉक्टर के पास जाता है, तो डॉक्टर उसको बोलता है कि तुम्हें जो बीमारी हुआ है ना, उसको पार पाना बड़ा मुश्किल है। हाँ, बहुत बहुत मुश्किल है उसको पार पाना। तो ऐसा बोलेगा डॉक्टर, तो पेशेंट तो घबरा जाएगा। लेकिन उसके बाद डॉक्टर क्या बोलेगा, अगर डॉक्टर बोलेगा कि देखो, मैं जब ये जो मेडिसिन दे रहा हूं ना, अगर तुम इसको खाते हो ना, तो 100% तुम उससे पार पा जाओगे। तो वो जो पेशेंट है ना, और इसको तुमको ये नियम पालन करना पड़ेगा, इस टाइम में ये मेडिसिन खाना पड़ेगा, तो 100% जो है तुम क्या है जो है इसका जो ये तुम्हारी बीमारी है, इससे निकल सकते हो। तो भगवान ने पहला स्टेटमेंट क्यों दिया, ताकि जो जीवात्मा जो जो पेशेंट है वो बहुत सीरियस हो जाए। इसलिए डॉक्टर ने जो है ये स्टेटमेंट दिया कि बड़ा कठिन है इसको पार कर पाना। तो पेशेंट जो है सीरियस हो जाएगा, अरे सही में बहुत कठिन है। हाँ, तो मेरा जो बीमारी है वो बड़ा भयंकर बीमारी है। फिर डॉक्टर जो बोल रहे हैं ये मेडिसिन खाओगे या ये नियमों को पालन करोगे तो तुम ठीक हो जाओगे। तो नियमों को और वो मेडिसिन को पेशेंट जो है बहुत स्ट्रिक्ट रूप से खाएगा, बहुत सतर्कता, और क्या बोल सकते हैं, बहुत सिंसियर वे में उसको वो फॉलो करेगा डॉक्टर ने जो बोला है।
तो ऐसे ही भगवान इसलिए ऐसा बोल रहे हैं ताकि जीवात्मा जो है वो समझ जाए कि भगवान की जो है माया शक्ति जो है ये बड़ा भयंकर है। हाँ? ये जब बड़ा भयंकर है और इसी हम भोग करने की इच्छा के कारण हम इस माया शक्ति के अधीन है। और केवल इसका एक ही उपाय है, इससे कैसे निकल सकते हैं। तो भगवान क्या बोल रहे हैं, भगवान बोल रहे हैं यहाँ पे कि माँ एव ये प्रपद्यन्ते, केवल मेरे शरण में जो आता है, एव मतलब केवल मेरे, माम एव, माम माम ये प्रपद्यन्ते होता तो मेरे शरण में आ सकता है, हो सकता है किसी दूसरे के शरण में भी जाएगा तो भी जो है वो मुक्ति प्राप्त कर लेगा, या फिर इस माया शक्ति से परे जा पाएगा, माया के आवरण से परे जा पाएगा। तो है तो लेकिन भगवान यहाँ पे वो नहीं बोल रहे, भगवान बोल रहे मेरे, केवल और केवल मेरे शरण में आओगे तो ही जो है तुम जो इस तीन गुणों के प्रभाव में आके जो कार्य कर रहे हो और सुख दुख को भोग रहे हो इस भौतिक जगत में, हाँ, तो इससे परे जा पाओगे। माम एवे प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते, ये इस माया से एताम, इस माया से आप तरंती, आप पार पा जाओगे। हाँ, कैसे समझे, तो जैसे कि एक हम किसी के घर जाते हैं, तो उसके घर में अगर उस व्यक्ति का एक कुत्ता है, कुत्ता जो है वो कैसा है कि हमको देखेगा तो भौंकने लगेगा, भाई कौन है ये, लेकिन मालिक बोलेगा "ए, चुप", तो चुप होके बैठ जाएगा वो। तो हम आराम से आ सकते हैं। हम उसको चुप कराने की कोशिश करें और भौंकेगा वो और उसका पट्टा अगर खुलेगा तो हमारे ऊपर कूद जाएगा, लेकिन मालिक बोलेगा चुप हो जा, चुप हो जाएगा। तो ऐसे ही ये माया देवी जो है ये उस कुत्ते समान है, और हम जो है वो गेस्ट जो आया है, और वो मालिक जो है वो भगवान है। तो देखिए किसी के घर में बड़ा भयंकर भी कुत्ता होता है ना, तो उसके बच्चे लोग उस कुत्ते को नहीं डरते, छोटे छोटे बच्चे रहेंगे लेकिन वो डरते नहीं है। हमको डर लगेगा, लेकिन वो छोटा बच्चा जाके उस कुत्ते के साथ खेलता रहेगा, उसके ऊपर चढ़ जाएगा। तो भगवान के भक्त भी इस प्रकार से हैं। हम्म, कैसे, उसके जो वो जो घर में उसके बच्चे जैसे, तो उनको माया से कोई भय नहीं है, जैसे प्रभुपाद जी कोई भय नहीं था, लेकिन हम जो है उस तरह से नहीं है। हम जो है बंधन में है। प्रभुपाद जी बोलते हैं अगर कोई बंधन में है तो उसको कोई दूसरा बंधन में व्यक्ति जो है उसको निकाल नहीं सकता। कौन उसको निकाल सकता है, जो किसी बंधन में ना हो। वो कौन है, तो भगवान और उनके भक्त। तो जब हम भगवान और उनके भक्त के शरण में जाएंगे तो क्या हो जाएगा, हम जो है इस भौतिक जो जगत है या इस तीन गुणों से जो अधीन है हम, उससे मुक्त हो पाएंगे। और केवल भगवान और उनके भक्त। इसलिए यहाँ तक कि शिव और ब्रह्मा जी भी नहीं, इवन शिव जी स्वयं बोलते हैं, प्रभुपाद जी भी उस चीज को कोट करते हैं आखिर में। क्या कोट करते हैं, तो शिव जी बोलते हैं, शिव जी भी पुष्टि करते हैं कि केवल विष्णु कृपा से ही मुक्त प्राप्त की जा सकती है। क्या है, मुक्ति प्रदाता सर्वेशम विष्णुरेव न संशय। इसमें कोई संशय नहीं है कि मुक्ति प्रदाता केवल विष्णु है। यहां तक कि जब महाराज खटवांग जो है देवताओं के साथ लड़ाई करते हैं, और देवताओं को बाद में देवता उनसे प्रसन्न हो जाते हैं और उनको पूछते हैं कि आप कुछ भी मांगिए हम दे सकते हैं, केवल एक चीज हमको ना मांगिए, मुक्ति के बारे में हमको ना मांगिए, क्योंकि हम उस चीज को नहीं दे सकते, क्योंकि हम खुद जो है मुक्त नहीं है। तो केवल और केवल जब भगवान या भक्तों की शरण में जाते हैं तभी जो है हम जो है इस माया, भगवान की जो माया शक्ति है, जो दूरत्व है जिसको पार कर पाना बहुत कठिन है, हम उससे परे जा सकते हैं। ठीक है, तो आज हमने देखा, सबसे पहले हमने 12 नंबर का श्लोक देखा, जिसमें जो है भगवान जो है तीन गुणों का वर्णन करते हैं और बोलते हैं कि ये तीन गुण जो है
अब एक्चुअली जो सत्व रजस तमस, ये तीनों का नाम भी भगवान पहली बार लेते हैं। इससे पहले भगवान गुणों के बारे में बताए हैं, दूसरे अध्याय में बताए हैं, त्रैगुण्य विषय वदा निस्त्रैगुण्य भव अर्जुना। लेकिन ये तीन गुणों का नाम नहीं बताए थे, लेकिन ये पहली बार जो है 7वां अध्याय का जो 12वां नंबर श्लोक है, भगवान तीन गुणों के बारे में बताते हैं। बोलते हैं ये भौतिक प्रकृति जो है ये तीन गुणों के अधीन है, और ये तीन गुण जो है इनका स्रोत मैं हूं, और लेकिन और मैं इन पे ये मुझ पे आश्रित हैं, लेकिन मैं इनसे भिन्न हूं। और हमने क्या एग्जाम्पल लिया था, तो प्रोपा जी का जो एग्जाम्पल था कि जैसे कि राजा नियम बनाता है, लेकिन राजा नियम से परे है। और हमने और एक भी एग्जाम्पल लिया था, जैसे जल है, जो तरंगे और जल के बारे में बताया था, जो ये तीन गुण है तरंग के समान है, तो जल से ही प्रकट होते हैं और जल पे ही आश्रित है, लेकिन जल जो है उन पे आश्रित नहीं है। फिर हम देखते हैं कि जब अगर भगवान सब कुछ है, तो जो है जीवात्मा भगवान के शरण में क्यों नहीं जाता है। तो हम देखते हैं कि ये जो जो भी जीवात्मा इन तीन गुणों के अधीन आ जाता है, तो वो और इन तीन गुणों से जोड़ के खुद को देखता है, वास्तव में वो भगवान को नहीं समझ सकता कि जो जो भगवान क्या है, एक इन तीन गुणों से परे हैं और वो अव्यय है। और हमने ये भी चर्चा की थी कि इस जगत में कैसे इवन आप सत्वगुण में भी रहिए तो भी जो है आप बंधन में हैं। और सत्वगुण कैसे बंधन में डालता है, तो सुख से बंधन में डालता है। हमको ये भौतिक जगत अच्छा लगने लगता है, क्योंकि सत्वगुण में रहेंगे तो आदमी सुख ही रहता है, संतुष्टि रहती है। तो ये सुख संतुष्टि जो है वास्तव में वो बंधन का कारण है। और रजोगुण जो है, रजोगुणी व्यक्ति जो है वो कर्म से बंधन में आ जाता है, और तमोगुणी व्यक्ति जो है अविद्या से, प्रमाद से बंधन में आ जाता है। तो फिर अर्जुन अगर प्रश्न पूछते हैं कि फिर हम जो है आपकी ये माया शक्ति क्या है, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए, और इससे कैसे परे जा सकते हैं हम। तो भगवान फिर 14 नंबर का श्लोक बोलते हैं कि ये जो है ये माया शक्ति जो है, मेरी माया शक्ति ये क्या है, इसके ये गुणमयी है, और इसको पार कर पाना दुरत्य है, बहुत मुश्किल है। लेकिन आप घबराओ मत, मामय प्रपद्यन्ते, जो मेरे शरण में आता है, केवल मेरे शरण में आता है, माया में ताम तरंती थे, वो इस माया से पार पा सकता है। आप लोगों को कुछ प्रश्न है तो हम आप पूछ सकते हैं, हम डिस्कशन भी प्रभु कुछ जी, कर सकते हैं। हाँ, यस। हरे कृष्णा। मतलब हम कृष्ण जी के अंश हैं, तो हाँ फिर हमारे अंदर भी शक्तियां होगी कुछ। हाँ, तो भगवान बोलते ही है ना कि मामायम से जीवलोके जीवभूता सनातना मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर सती। तो भगवान के हम अपार शक्ति हैं, हम सुपीरियर एनर्जी हैं भगवान के। तो भगवान की तरह हम भी जो है सच्चिदानंद विग्रह है ना, हम भी सच्चिदानंद स्वरूप हैं। लेकिन भगवान जो है वो क्या है कि भगवान जो है वो विभु है, और हम जो है अणु हैं। इसलिए जो है हम भौतिक प्रकृति के अधीन आ जाते हैं, जबकि भगवान कभी नहीं आते। ये डिफरेंस है हम दोनों में। हरे कृष्ण प्रभु जी, हाँ, यस माता जी। दंडवत प्रणाम। यस, मेरा हिंदी उतना अच्छा नहीं है, सो आई विल ट्राई। यू कैन इधर आस्क इन इंग्लिश आल्सो माता जी, नो प्रॉब्लम। ओके, वी वर डिस्कसिंग दैट जो थ्री मोड्स आर देयर ना, दैट सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, यस वी माता। आर इन्फ्लुएंस्ड बाय एनी वन, No, which no, one predominates? we Is are it not from the influenced by anyone. We are influenced by the combination of all the three. ओके प्रभु जी, अगर मेरे पास रजोगुण है, मे बी मेरा पास्ट डीड से रजोगुण मोर है। हाँ, Now, to get check of this, I have to be surrender myself to the lotus feet of the Supreme Lord. But Maya Devi will not allow me to do. So, how will I change from tamogun to sattvagun or rajagun? देखिए, सबसे पहले इसको मैं दो स्टेज पे आंसर दूंगा। तो ये माया देवी है कौन वास्तव में? माया देवी भी भगवान की दासी है, भगवान की शक्ति है ना वो। तो माया देवी कैसे है, जैसे कि हमारा कंट्री में अगर कोई एंट्री करता है तो कस्टम डिपार्टमेंट रहता है ना। तो कस्टम डिपार्टमेंट किस लिए रहता है? कि कोई भी इस देश में घुसे कुछ गलत चीजें या फिर कुछ गलत कार्य करने के लिए ना घुसे। कोई बंदूक लेके आ गया, कोई बम लेके आ गया, तो इसलिए कस्टम डिपार्टमेंट है चेक करने के लिए। तो माया देवी इसलिए है
ताकि जो हमको क्या करने के लिए, हमारा टेस्ट करने के लिए माया देवी है, क्योंकि हम जो है, ताकि हम पूर्ण तरह से शुद्ध होकर भगवत के धाम जा सके। तो माया देवी इज बेसिकली एक्टिंग ऑन द ऑर्डर्स ऑफ लॉर्ड। माया देवी जो है भगवान के ऑर्डर से कार्य करती है। और मैंने और एक जो श्लोक बोला था, कृष्ण भूलिया जीव भगवान चा करे, निकटस्थ माया तेरे झापटिया धरे। कृष्ण से जब भूल के हम भोग करने के प्रयास करते हैं, तब जो है माया हमको पकड़ती है। जब हम भोग करने का इच्छा चला जाएगा, तो माया से हम मुक्त हो जाएंगे, माया हमको छोड़ देगी। तो हमारे जो सारे जो अविद्या है वो मिट गई ना, फिर माया हमको क्यों रखेगी। जो अगर कस्टम डिपार्टमेंट अगर कोई किसी को कोई कुछ गलत कार्य करने के लिए नहीं आया है, या कुछ गलत चीज लेके नहीं आया है, तो उसको छोड़ देती है ना, पकड़ती किसको, जो चोर है। तो हम एक बार भगवान के शरण में, भगवान के शरण में मतलब भक्ति करते हैं। भगवान के शरण में जाना मतलब हमारे लिए तो सिंपल ही है कि भक्ति करो, भक्तों के शरण में जाओ, भगवान के जो भक्त हैं उनके शरण में जाइए और भक्ति कीजिए। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड भगवान के शरण में जाना। Thank you, Prabhuji. प्रभुपा जी ने हरे इतना अच्छा कृष्ण। सिस्टम दिया है, इतना अच्छा इंस्टीट्यूशन दिया है, जिसमें हम आके हम भक्ति कर सकते हैं। और कोई कुछ पूछना चाहेंगे? ठीक है, आज हम लोग यहीं पे एंड करेंगे। थैंक यू। हरे कृष्णा।